हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एनसीईआरटी स्टडी ए1 के इस सेशन के अंदर। और आज हम नाइन्थ क्लास की प्रश्नावली जो अध्याय 1 है उसका उदाहरण नंबर 5 से 10 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उदाहरण नंबर 5 से 10। इसके बाद हम प्रश्नावली पढ़ेंगे। हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, एक एक चीज़ लेकर चल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी एनसीईआरटी की, टेंशन ना लीजिएगा। एक बार मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सभी के साथ इसको भेज दीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। प्यारे बच्चों और दोस्तों, ये जो चैनल है आप ही का है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाना है सभी से। एक बात और अवगत करवाना चाह रहा हूँ मैं कि 15 अप्रैल 2000 जो अपना 15 अप्रैल 2024 से हमारा 10th का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। वो आपके लिए पेड फ्री है, माने फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके अंदर मैथ और साइंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासें दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 10वीं क्लास वाले और 9वीं क्लास वाले इसके साथ जुड़ जाइएगा एनसीईआरटी के। ठीक है, चलते हैं हम उदाहरणों की तरफ, लीजिएगा। उदाहरण नंबर हम 5 से 10 करेंगे। ओके, चलिए उदाहरण लेते हैं। उदाहरण अपने पास पांचवा है, मानी 10/3 और 7/8 और 1/7 के प्रसार ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है ना। अपने पास ये वाली बुक है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आप लोगों को कि हम एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रहे हैं और चलेगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 है, क्या ज्ञात करना है? प्रसार ज्ञात करना है। प्रसार का मतलब क्या होता है कि भाई अपने पास जो हर है उसका भाग किस में दे देना है? अंश में दे देना है। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम 10/3 का प्रसार। ठीक है, 10/3 का प्रसार का मतलब है कि 10 का भाग किस में देंगे? 10 का भाग मान 3 का भाग देंगे 10 में। ठीक है, 3 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ 9 आएगा, कितना बचेगा? यहाँ फिर 1 बचेगा। 10 मल्लाव लगाओगे, क्या लगा दोगे? 10 मल्लाव, फिर कितना आएगा? ठीक है, तो फिर 3 बार जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर कितना बचेगा? 1 बचेगा। फिर आप 0 लगाओगे, फिर 3। दैट मीन्स आगे अपने पास 3 3 क्या करता जाएगा? चलता ही जाएगा। क्या होता जाएगा? चलता ही जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मानिए जो 10 अपने पास 3 था, इसको हम 3.33 लिख सकते हैं। या फिर क्या लिख सकते हैं? इसको भी, ये आगे डॉट 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 चलता ही जा रहा है, इसको भी हम लिख सकते हैं 3.3 पर 12। ठीक है, तो ये होता है इसका प्रसार। ये इसका क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है? अच्छे से बिल्कुल आ रही है? नहीं आ रही है? सही से समझ में आ रही है ना भाई? ठीक है ना, सही से समझ में आ रहा है? बिंदास तरीके से, कोई दिक्कत थोड़ी है नहीं ना। चलिएगा, अब देखो दूसरा वाला लीजिए इसका। ठीक है, अब क्या करना है हमें? हमें प्रसार करना है। अभी देखो ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आगे लीजिए। आगे क्या है अपने पास? 7/8 का क्या करना है? हमें प्रसार करना है। क्या करना है? प्रसार। ठीक है, तो 7/8 का कर दीजिए प्रसार। क्या कर दीजिए? 7/8 का प्रसार कर दीजिए। क्या करना होगा? माने 8 का भाग किस में देना होगा? 7 में। जा नहीं रहा है तो 0 दशमलव लगाओगे, फिर यह लगाओगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8×8 = 64। ओके, कितना बचेगा? फिर बचेगा आपके पास 6। फिर दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लगता है। फिर 1 0 आप फ्री में लगा सकते हैं, है ना। फिर दीजिए भाग 8 का। 8×7 = 56। ओके, फिर आपके पास कितना बचेगा? 4। फिर 1 0 लगा लीजिए फ्री में। फिर 8×4 = 32। 8×5 = 40, है ना। और 8×5 = 40। ओके, तो ये हो चुका है अपने पास इसका पूरा प्रसार। ठीक है, कुछ बचेगा नहीं। ओके, तो अपने पास कितना था? अपने पास 7/8 था और
इसका प्रसार हुआ अपने पास 0.875। ये हो जाएगा इसका प्रसार और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। क्या सवाल समझ में आया? बिल्कुल कुछ भी नहीं है इनके अंदर, केवल प्रसार करना है। क्या है? केवल प्रसार करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आगे वाला लीजिए। कितना है? 1/7। कितना है? 1/7। 1/7 में भी एक में भाग किसका देना है? 7 का। दीजिए कितनी बार जाएगा? नहीं जा रहा है, 0 लगाओ, दशमलव लगाओ। ठीक है, दशमलव लगाते ही 0 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, 1 लगा दो, कितना बचेगा? 3। 0 फ्री में उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 चौक 28। फिर कितना बचेगा? 2 बचेगा। 0 फ्री में उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 दूनी की कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 6 बचेगा। 0 फ्री में उतार लीजिए, 7 8 56। 4 बचेगा। 0 फ्री में उतार लीजिए, तो 7 पंजे 35। 7 पंजे 35। अब कितना बचेगा? 5 बचेगा, है ना। यहाँ 35 आ जाएगा तो 5 बचेगा। 5 के आगे फिर 0 उतार लीजिए। फिर 7 7 49। फिर कितना आ गया? 9। फिर कितना आ गया? 1। देखो अभी तक 1 नहीं आया था ना, चलेगा। फिर क्या लगा लोगे आप? 0 लगा लोगे। अब ये 1 वापस से स्टार्ट होगा यहीं से, तो मतलब ये संख्या वापस से क्या करेगी? रिवाइज करेगी। क्या करेगी? रिवाइज। ठीक है, तो आगे भी जैसे एक स्टार्ट यहाँ हुआ था वैसे एक यहाँ से होगा, तो ये वापस सेम संख्या वापस रिवाइज करेगी। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो अपने पास 1/7 था ना, उसका कितना आ गया अपने पास? 0.14285 अब ये पूरा रिवाइज करेगा, इसलिए इस पर क्या लगा देंगे हम? बार। क्या लगा देंगे? बार, क्योंकि एक वापस से बच गया। एक क्या हो चुका है अपने पास? वापस से बच चुका है, तो ये वापस से क्या करेगा? रिवाइज करेगा। तो रिवाइज करेगा, तो इसीलिए रिवाइज के लिए हमने क्या लगा दी? उस पर बार, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति होगी इसकी, सेम टू सेम की, तो इसीलिए इस पर क्या लगा दी जाती है? बार लगा दी जाती है। क्या ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से? चलते हैं आगे। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने पास सवाल आने वाले हैं, जो कि काफ़ी कठिन होते हैं, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से हम उनको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगी ना। चलिए दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में माने 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए या लिखिए, जहां P क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है, और P इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। P सॉरी ये तो गलत हो गया ना। क्या है यहाँ पे? Q इज नॉट इक्वल टू 0, ना। Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये दे रखा है। तो अपने पास क्या है कि जो 3.142678 है, इसको किस में रखना है? P/Q के रूप में रखना है। Q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये उसने पहले ही बोल दिया, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे? इसके दशमलव को हटाएंगे, कितनी संख्या छोड़ के उतने नीचे 0 लगा देंगे, है ना। तो 3 देखो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या लगाओगे? पूरी संख्या लिख लो। 1 है, 4 है, 2 है, 6 है, 7 8 है। तो नीचे 1 लगा लो अपनी इच्छा से, और 1 2 3 4 5 6 0 लगा दो। क्या लगा दो? 6 0 लगा दो। ओके, तो ये हो गया P/Q का रूप। कौन सा रूप हो गया? P/Q का रूप। और यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या है? यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या सवाल समझ में आया? इसमें कुछ भी नहीं था, खैर नॉर्मल वाला सवाल था। अब आएगा टाइट वाला सवाल, है ना। और बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल भी है, अच्छा भी लगेगा पढ़कर, कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। ठीक है, चलेगा। लीजिए ये वाला सवाल। दिखाइए कि 0.33 फिर डॉट डॉट डॉट, फिर इसके ऊपर क्या है? आपके पास बार है। 0.3 पर बार आ जाएगा। P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये अपने को दे रखा है। क्या कर रखा है? अपने को दे रखा है सवाल नंबर 7वां है। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 7वां। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इस टाइप का एग्जाम्पल। जरा देखो इसको। अपने पास क्या दे रखा है कि 0.333 दे रखा है,
और आगे भी चलता ही जा रहा है। और बराबर में इसको क्या लिख सकते हैं भाई, जैसे ये रिवाइज हो रहा ना तो इस पर बार लगा दीजिए। ओके, क्या लगा दीजिए, इस पर बार लगा दीजिए। इसको किसके रूप में लिखना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको किस रूप में लिखना है, हमें P बटा Q के रूप में लिखना है, माने परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, माना 0.3333 इज डॉट 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 या इज इक्वल टू किसके बराबर में है, ये x के बराबर में है। किसके बराबर में है, x के बराबर में। ठीक है ना, हमने मान लिया ये कि माना कि ये जो है ये x है, ये हमने मान लिया। अब ध्यान रहे, जब भी कोई भी एक नंबर बार बार रिवाइज करता है तो ऐसी संख्या को हमें किससे गुणा करना है, 10 से गुणा करना है। अगर कोई भी दो नंबर बार बार, जैसे 2 3 2 3 2 3 बार बार रिवाइज कर रहा है, 3 4 3 4 बार बार रिवाइज कर रहा है, 1 2 बार बार रिवाइज कर रहा है, मानी 2 अंक यदि बार बार रिवाइज करेंगे तो हम 2 मानी 100 से गुणा करेंगे। 3 अंक बार बार रिवाइज करेगा तो हम 1000 से गुणा करेंगे। 4 अंक यदि बार बार रिवाइज करेगा तो हम 10,000 से गुणा करेंगे। अभी एक अंक केवल 3 3 ही बार बार रिवाइज हो रहा है, बार बार ही क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है, माने पुनरावृत्ति हो रही है। तो हम किससे गुणा करेंगे, इसको 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या करेंगे हम, गुणा करने पर ठीक है। तो दोनों तरफ कर दीजिए 10 से गुणा, दोनों तरफ क्या कर दीजिए, 10 से गुणा कर लीजिए। इसको दोनों तरफ किससे गुणा कर लेंगे आप, 10 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 0.333 है ना, इस x को मैं क्या कर लेता हूँ, इधर ले आता हूँ, है ना। तो x गुणा में तो क्या कर दूंगा, 10 गुणा में x कर दूंगा और इधर कर लूंगा इसको 0.333 और डॉट 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 ब्रैकेट लगा दूंगा और इसको गुणा कर दूंगा मैं 10 से। ठीक है, क्योंकि डॉट डॉट चलता ही जा रहा है, अनंत तक जाएगा, इसलिए हमने उस पर ब्रैकेट लगा के क्या लगा दिया है, 10 से गुणा कर दिया है। अब जैसे ही आप इसको 10 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा इधर तो, और इधर कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक छोड़ के दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, मानी 3.3333 डॉट 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 अभी तक भी क्या होता जाएगा, चलता ही जाएगा। क्या हो जाएगा, चलता ही जाएगा। अब जरा देखो थोड़ा सा भाई, ये जो यहां से लेकर यहां तक जो चल रहा है वो तो x के बराबर ही है नहीं है, है ना भाई, ये x के बराबर है या नहीं है ये चीज, दशमलव के बाद ये जो डॉट डॉट चलता ही जा रहा है। तो हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस x कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस x, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर में 3 प्लस में 0.3333 डॉट 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 आगे कर देंगे। अब प्लस किया तब भी वही है नहीं है ना, बिल्कुल वही सेम ही है। तो अब क्या करेंगे भाई, इसकी जगह पर हम x को पुट करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि x के बराबर में तो है ये देखो है नहीं x के बराबर में, तो x की इसकी जगह क्या कर देंगे, रख देंगे। क्या कर देंगे, रख देंगे। तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास हो गया 10x तो इधर है ही, और आगे हम इसको कर देंगे 3 प्लस में x, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर है, x के बराबर। किसके बराबर है, x के बराबर। ठीक है, अब ये इतना करना आ गया तो बाकी तो आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। बाकी में तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, आप कर लेंगे। क्या आ चुका है आपके पास, 10x बराबर में कितना आ गया है, 3 प्लस में x आ गया। 3 प्लस में कितना आ गया है, x आ गया। अब जरा समझो इसको, इस x को ले आओ इधर, क्योंकि x इधर भी है इधर भी है, तो x को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा आपके पास, बताओ जरा। मानी 10x माइनस का x और बराबर में कितना बचेगा, 3। अब जरा इसमें से x घटाओ, 10x में से x गया तो कितना बचेगा भाई, 9x बचेगा, बराबर में कितना है, 3। 9 किस में है, गुणा में है, किस में है, गुणा में। तो गुणा की संख्या किस में चली जाती है, भाग में चली जाती है। तो x बराबर में 3 बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये कट रहा है 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो आपके पास x का मान कितना आया, 1/3। और ये बताओ p बटा q के रूप में है या नहीं है, तो यही हमसे पूछा था कि 0.333 को किस रूप में लिखना है,
किस रूप में लिखना है, 0.333 को पी बटा क्यू के रूप में लिखो। तो पी बटा क्यू के रूप में हमने इसको क्या कर लिया है, व्यक्त कर लिया है। आशा करता हूँ ये जो शानदार सवाल है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत मस्त सवाल था, ठीक है, बहुत क्या था, अच्छा सवाल था, मस्त सवाल था, है ना। चलिएगा आगे, चले आगे, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे लीजिए, एक और सवाल आ गया, उसी का जैसा ही है, सेम सवाल है। अपने पास दे रखा है, दिखाइए कि 1.27272727 डॉट 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 आगे 1.27 पर बार, क्योंकि बार बार रिवाइज कर रहा है, दैट मीन्स उस पर बार आएगा, और टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है ना। को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ व्यक्त किया जा सकता है जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मानी क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आसान है, अभी पिछले वाला ही था, ऐसा ही है, लेकिन इसमें क्या है, 2 अंक रिवाइज कर रहे हैं, 2 अंक क्या कर रहे हैं, पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। पिछले वाले में तो हमने 10 से गुणा करके पार पटक ली थी, लेकिन इसमें 10 से गुणा नहीं करना पड़ेगा, इसमें 100 से गुणा होगा, क्योंकि अंक कितने रिवाइज कर रहे हैं, 2, दैट मीन्स 100 से गुणा होगा, ठीक है। तो अपने पास क्या कर लेंगे, मान लेंगे इसको, माना जो संख्या दे रखी है 1 पॉइंट, माना x बराबर क्या है, x बराबर 1.2727 एंड डॉट 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 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1.27 पर बार। ओके, इस वाले को हमने x मान लिया है, क्या मान लिया है, x मान लिया है ना, क्या मान लिया है, इस वाले को x मान लिया है। अब क्या करना है भाई, और इसी को किस रूप में लिखना है, इसको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, p बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके दोनों तरफ किससे गुणा करोगे, दोनों तरफ, ठीक है, 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ 100 से काहे को गुणा करोगे भाई, क्यों करोगे बताओ, क्योंकि 2 अंक रिवाइज कर रहे हैं, कितने अंक रिवाइज कर रहे हैं, 2 अंक, इसीलिए हम 100 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अगर एक अंक रिवाइज करता, एक अंक पुनरावृत्ति करता, तो हम कितने से 10 से गुणा करते, 3 अंक करते तो 1000 से, 4 अंक करते तो 10,000 से हमें गुणा करना पड़ता, ठीक है। तो 100 से गुणा इधर करोगे x को, और 100 से गुणा इधर करोगे 1.27, ठीक है, गुणा के अंदर 27 डॉट डॉट डॉट, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, मल्टीप्लाई कितना करो, 100 करो। इधर जैसे आपने इसको 100 से गुणा किया, कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और बराबर में इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 127.27, कितना हो जाएगा, 127.27, और आगे भी अभी तक चलता ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना है, बदलाव करना है, 126 तो इधर लिख देना है, क्योंकि मुझे 1.7 इसको बनाना है, इधर 126 लिखना है, प्लस में 1.27 डॉट 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 करना है। कुछ समझ में आया, देखो मैंने यहाँ से 1 घटाया, 1 घटा के 26 लिख दिया, और 1 को इधर भेज दिया एक्स्ट्रा में, तो 1.27 बच गया ना, 1.27 डॉट 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 आगे। और आपको पता है ये जो 1.27 जो चल रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये x ही तो है, ये वाला है, नहीं है ना, x है ना। तो अब इसको क्या रखना है, x रखना है, क्या रखना है, x रखना है मेरे भाई। तो 100x प्लस में 126 प्लस में ये पूरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, x। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा ना अच्छे से, अरे भाई आ रहा है ना, जरा बता दीजिएगा कमेंट के अंदर आप कहाँ से देख रहे हैं, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सही से बताइएगा, ठीक है। अब इस x को ले आएंगे इधर, x को इधर ले आओगे तो 100 तो है ही, पक्षांतरण करके इधर लाओगे बराबर के, तो माइनस में x हो जाएगा, और बराबर में 126 बचेगा। तो 100 में से x गया तो कितना बचेगा, जरा बताओ, 100 में से x गया तो कितना बच जाएगा, है ना, 100 में से x गया तो 99x बचेगा, और बराबर में 126 बचेगा। अब इस 99 को भी ले जाओ भाई, गुणा में है, गुणा की संख्या किस में जाती है, भाग में, किस में जाती है, भाग में जाती है, ठीक है।
तो x बराबर में 126 बटे में कितना आ जाएगा 99। 3 से कट रहा है ये कितनी बार 4 बार और 2 बार, और 3 से ये भी कट रहा है 3 बार। अभी ये 3 से भी कट रहा है 14 बार कट रहा है, और ये 3 से कितनी बार कट रहा है 11 बार। तो बताओ ये p बटा q के रूप में है नहीं है, q जीरो तो नहीं है, नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। क्या था ये था 1.27 पर बार था, और इसको हमने बदल दिया। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे बताओ मेरे भाई, आया ना? आया नहीं आया समझ में? एक एक चीज़ें तो हम समझाते हैं यार, हैं कैसे नहीं आ सकता समझ में? चलिएगा लिख लीजिएगा ना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे लीजिए, आगे भी इसी का जैसा ही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। 100 से ही गुणा करना है। दो अंक बार बार क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। दो तो हमने कर ही लिए तो ये भी हो ही जाएगा, है ना। दो हमने कर लिए तो ये भी हो जाएगा। ज़रा देखो क्या करना है, अपने पास x बराबर हमें मान लेना है, माना क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, माना x बराबर 0.235 एंड डॉट 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 इज इक्वल टू, इस पर देखो 35 पर बार है ना, 35 बार बार रिवाइज कर रहा है, तो 0.235 पर क्या आएगी बार। और इसको किस रूप में लिखना है, p बटा q के रूप में लिखना है। q, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, माने दशमलव में नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। चलिएगा अब क्या करना है भाई, अब दोनों तरफ किससे गुणा करना है, 2 अंक रिवाइज कर रहे हैं ना, तो 2 अंक रिवाइज कर रहे तो दोनों तरफ किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर दोनों तरफ किससे गुणा करोगे मेरे भाई, 100 से गुणा करोगे। दोनों तरफ किससे गुणा कर लोगे आप, 100 से गुणा कर लोगे, ठीक है, कर लीजिए। माने x को भी किससे गुणा करोगे आप, 100 से गुणा करोगे, है ना। और 0.235 को भी आप डॉट 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 किससे गुणा करोगे मेरे भाई, 100 से गुणा करोगे, ठीक है ना। दोनों तरफ ही हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 100 से गुणा करना है, राइट। चलिएगा हो गया 100 से गुणा कर दिया हमने, 100 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 संख्या छोड़ के डॉट लगेगा, मानी यहाँ 100 से गुणा करोगे तो 2 संख्या इधर दशमलव पहुँचा दो, 5 3 5 3 5 और डॉट 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 ऐसा चलता ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव करना है यहाँ पर, यहाँ पर मुझे ये बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैं 23 पॉइंट कितना ले लूँगा, 2 तो इधर ले लूँगा, 2 नहीं 3 लूँगा इधर, ठीक है। और प्लस में मैं क्या करूँगा 0.2, भाई देखो आपको जोड़ना तो आता नहीं, ये और ये 5 हो गया, और बाकी 35 डॉट 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 आगे मैं ऐसे कैसे लिख दूंगा, ठीक है। मैंने केवल इस 5 के 2 टुकड़े कर दिए, 3 में और 2 में। दशमलव के बाद था तो दशमलव के बाद ही लगाया है, इधर भी और उधर भी, ठीक है ना। दोनों तरफ मैंने दशमलव के बाद ही लगाया है। सोचने और समझने की बात है, थोड़ा सा समझ के चलिएगा, आसानी से होगा सवाल, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। बड़े बिंदास तरीके से इन सवालों को किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कितना चल रहा है मेरे भाई, 100 चल रहा है, कितना चल रहा है, 100 चल रहा है। गर्मी ज़्यादा है, एसी वेसी का कोई बंदोबस्त नहीं है, कूलर से पार पड़ती है भाई हमारे यहाँ पे, है ना। करे क्या, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ अभी, है ना, तो पैसे वैसे आ नहीं रहे कहीं से, करे क्या, कुछ चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ग्रो हो जाए हमारा चैनल। आप लोग हमारा साथ देंगे तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलेगा, देखते हैं। तो ये तो क्या है जरा बताओ, ये तो एक्स ही है, ये तो ऊपर ही दिख गया था, क्या है ये, एक्स ही है, ये तो ये रहा, है ही नहीं है, एक्स है ना, तो यहाँ एक्स रख देंगे। माने 23.3 प्लस में क्या हो जाएगा एक्स, और इधर कितना हो जाएगा 100x, ओके। कितना हो जाएगा मेरे भाई
100x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100x हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ? 100x हुआ ना। जब 100x हो ही गया तो x को लिया इधर पक्षांतरण कर लो। तो 100x माइनस 100x में से कितना कम करोगे? इधर देखो भाई, जब भी कोई संख्या प्लस की इधर से इधर उठ के आती है, बराबर बीच में हो, तब वो संख्या का जो चिन्ह है विपरीत हो जाता है। प्लस किए तो माइनस की, माइनस किए तो प्लस की हो जाती है। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा? 23.3। यहाँ से कितना घटा लीजिए, तो यहाँ बचेगा 99x और यहाँ कितना बचेगा? 23.3 बचेगा। ठीक है, चले आगे चलते हैं। तो 99 कितना है? 99। 99x इज इक्वल टू 23.3। अब हमें तो क्या करना है? x का मान निकालना है। दैट्स वाई इसको गुणा में है, गुणा की संख्या भाग में जाती है, भाग की संख्या गुणा में चली जाती है। ठीक है ना, तो इसको भेज देंगे हम 23.3 और बटे में कितना हो गया? 99। दशमलव हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? 1 0। तो 233 बटे में कितना हो गया? 990। और ये आ गया x। और ये क्या था अपने पास? ये था अपने पास 0.235 पर बार। और ये लिख दिया हमने p बटा q। बताओ p बटा q के रूप में लिखा गया नहीं लिखा गया? लिख दिया ना। आई चीज समझ में या नहीं आई? आ गई ना। चलेगा, आगे वाला सवाल करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। बड़े ही मस्त तरीके से हमने बिल्कुल आसानी से किया है सवालों को। और इधर भी है ना। अब लास्ट वाला एग्जाम्पल हो रहा है इसका 10वां ना। और ये 10वां एग्जाम्पल क्या है? पूछ ही ऐसी चीज लेना, दिमाग खराब कर दिया इसने। क्या बोल रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच ऐसी कोई अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। अब तक तो भाई साहब ने परिमेय संख्या पूछी थी, लेकिन अब पूछ ली अपरिमेय। परिमेय तो हम निकाल लें, माने दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दे तो परिमेय तो आ जाए। लेकिन पूछ लिया भाई साहब ने अपरिमेय, तो अब करे क्या? अब तो मामला गड़बड़ी है ना। चीटिंग करके ही करना पड़ेगा मुझे भी। ओके, और कुछ है नहीं। अब क्या है देखो, अपरिमेय जब भी पूछे 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, जब भी ऐसा पूछे तो देखो पहले 7 का विस्तार, 1/7 का विस्तार क्या है? 1/7 का विस्तार हमने देखा था उधर पहले। ठीक है, कहाँ देखा था? 1/7 था पहले वाले सवाल में। ये रहा 1/7 का प्रसार। ठीक है ना, 1/7 का प्रसार क्या था अपने पास? ये वाला था, मानी 0.142854। ठीक है ना, 857 है ना। तो ये वाला हम वहां पे लिखेंगे ना। ओके, इसका प्रसार हो गया, 0.1414 के बाद में कितना है? 14 के बाद में है 0.14 1 बटा ये रहा ना। हाँ, 1428 1428 1428 142 कहाँ गया? हाँ, 142857। ठीक है ना, 57 ये था। तो इसका प्रसार क्या हो जाएगा? 2/7 का। भाई इसको 2 से गुणा कर दो, तब इसका प्रसार आ जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा करो इसको। 14 का 4 हासिल की 1, 10 और 1 11 हासिल की 1, 8 दूनी का 16 और 1 17 हासिल की 1, 2 4 और 1 5 हासिल नहीं, 8 और 2 0. ये हो गया इसका विस्तार। ठीक है, अब जरा देखो, दशमलव यहाँ 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है? 4 है, यहाँ कितना? 8। माने इनके बीच में कितनी संख्या है? काफी सारी है। काफी सारी है या नहीं है ना। तो बस हो गया अपना काम। इन दोनों के बीच में संख्या लिख दो। क्या लिख दो कि भाई अपने पास 0 पॉइंट कितना है? पास जो किताब में दे रखा है वही लिख देंगे ना। पासबुक तो खैर उदाहरण है, कहाँ से आएगा? तो पासबुक में उदाहरण नहीं होते हैं, किताब में होते हैं, तो वहीं से लिख दे देंगे 1 है ना। 1 है तो 1 ही लेंगे। और मैंने 4 की जगह क्या 5 किया है?
और एक जीरो लगा देंगे, फिर 5 लगा देंगे, फिर 1 5 0 लगा देंगे, फिर 1 5 4 बार जीरो लगा देंगे। ये बुक में दे रखा है ना, कहाँ दे रखा है, बुक में दे रखा है, तो मैंने यही एग्जाम्पल उठा के लिया है। रीजन क्या है देखो जरा समझिएगा कि ये 4 और 8 है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो आप चाहे यहाँ देखो 15 की जगह 16 ले सकते हो, 17 ले सकते हो, और आगे संख्या आप बढ़ा सकते हो। ऐसी काफ़ी सारी अनंत अपरिमेय संख्याएं हम इसके अंदर लिख सकते हैं जो कि है, ठीक है, इन दोनों के बीच की। ओके, तो चीज़ें समझ में आई होगी, सवाल अटपटा सा था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले फिर एक नए सेशन के अंदर आपसे मिलेंगे। प्रश्नावली 1.3 लेकर 1.2 हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। देखते हैं कौन सी है इसके आगे, हाँ ठीक है, 1.3 लेकर इनको मिलेंगे। आशा करता हूँ ये जो सेशन है हमारा आज का आपके अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। बहुत ही बिंदास तरीके से हमने इसको सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे और एग्जाम्पल भले ही हो लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसे अच्छे से सीखना है। ओके, चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विशाल विदा। चैनल पर नए थे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना था, आप ही लोगों का चैनल है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।